नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने 3 मिनट के करंट अफेयर्स सीरीज लेकर। ये 28 फरवरी दिन सोमवार यानी कि आज का करंट अफेयर्स वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? तो इस सूचकांक को जारी करने वाला यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि 2022 में इसमें भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है 55 देशों में से, और प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 632.95 अरब डॉलर तक। गोल्ड रिजर्व भारत का 41.509 है। तीसरा प्रश्न, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर चीन है इस समय। चौथा प्रश्न, अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा है? तो एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में 43 अरब डॉलर का रहा है। पांचवा प्रश्न, भारतीय रेलवे ने पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत ने अपना जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है वो बीना मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है, और इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है, और ये पहली बार 27 फरवरी 2020 को मनाया गया था। सातवां प्रश्न, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक अनिरुद्ध सूरी की है। ठीक है, जो हमारी बुक्स रहती हैं अवार्ड्स बुक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इस साल जो इसका विषय है वो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। ये इसका विषय है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से दिन मनाया जाता है और कौन सा इसका विषय है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न, हाल ही में मैक्सिको ओपन खिताब किसने जीता? तो मैक्सिको ओपन खिताब अभी हाल ही में कल ही जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। 10वां प्रश्न, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए कौन सा अभियान भारत द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह है ऑपरेशन गंगा। इससे पहले भी अफगानिस्तान और ईरान या जहाँ भी प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ से जब भी भारत ने भारतीयों को निकालने के लिए जो मिशन चलाए हैं उनके अलग अलग नाम रहे हैं, और वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए? तो ये चीन ने स्थापित किए हैं अपने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट की सहायता से। 12वां प्रश्न, इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इक्वेरियन जो है वो भारत और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ। 13वां प्रश्न, एक्स शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य। 14वां प्रश्न, अल सल्वाडोर में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अल सल्वाडोर में भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है मनोज महापात्रा। मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके जो पढ़ रहे हैं और उन्हें ठीक से करंट अफेयर्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली ऑथेंटिक और अच्छा करंट अफेयर्स होता है जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।